आरंभ के अवसर पर शुभकामनाएं, सभी को जोहार। और सबसे पहले आशा करते हैं कि आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं बहिनी कुशल मंगल होंगे, क्योंकि आपका कुशल रहना हमारे राज्य के लिए सुखद है। आप कुशल रहेंगे, आप बलशाली रहेंगे तो हमारे लोगों की आवाज मजबूत होगी और वो उसको बल मिलेगा। पूछिए अब आपके सवाल क्या है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। अभिभाषण में आप लोगों को क्या लगा, क्या पूरा अगर पढ़े तो उसको क्या समझ रहा है? विकास का जो खाका सरकार ने खींचा उसमें दिखा आपको कितना भरोसा है? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण वास्तव में सरकार का भाषण होता है और सरकार का संभवतः प्रयास यही रहता है कि वह लोगों के सामने अपनी बड़ाई करे, लेकिन मुझे लगता है कि राज्यपाल के अभिभाषण में वह दम नहीं दिखा जिसकी आम जनता ने अपेक्षा की थी। आज आप देख सकते हैं मूल अभिभाषण में जो मूल चीजें दिखनी चाहिए थी, आज छात्रवृत्ति का मामला लंबित पड़ा है, आज नियमित परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसियों में कई महीनों से, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो या अन्य विभाग के कर्मचारी हो, 4-5 महीनों से उन्हें वेतन नहीं मिल पाता है, वो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि राज्य को जितनी गति मिलनी चाहिए वो गति नहीं मिल पा रही। उसके बाद हाँ, विदेश से जो निवेश की बात वो कह रहे हैं और सरकार की पीठ थपथपाई जा रही है, तो वो तो स्पष्ट है कि वह केवल एक मुख्यमंत्री की निजी यात्रा के समान रहा। अगर उसमें कोई विजन होता तो जाहिर सी बात है वो वहां जाकर अगर विदेशी इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करने की बात कहते, उन्हें आमंत्रित करते तो समझ में आता। वहां जाकर वो जिंदल से बैठ रहे हैं, वहां जाकर वो टाटा से बैठ रहे हैं, तो टाटा तो 100 किलोमीटर दूर में रहता है। तो अगर हम विदेश जाकर वहां भी जाकर अगर टाटा से बैठे, जिंदल से बैठे, वहां जाकर रुंगटा से बैठे, तो फिर विदेश जाने का कोई औचित्य नहीं था। वहां जाकर हमें जिस प्रकार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विदेश गए, वह रॉयल रॉयस से बात करके आए, वह जुकरबर्ग से बात करके आए, वो विदेशी इन्वेस्टर से बात करके आ रहे हैं, उनको अपने राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री विदेश जाकर राज्य में ऑलरेडी जिनका इन्वेस्ट है, जो राज्य में जिनका हेडक्वार्टर्स है, उनसे जाके बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा विजन साफ दिखता है कि वो कितनी गति के साथ राज्य को आगे बढ़ाकर ले जाना चाहते हैं। 4 महीना पहले, हमें लगता है जून के महीने में भी 4-5 महीना पहले वो विदेश की यात्रा पर गए थे, तो वहां उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था। जब इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदेशी यात्रा पर जाते थे, वो एयरपोर्ट पर आते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो जब ये विदेशी यात्रा से आए माननीय मुख्यमंत्री, क्या इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? क्या इन्होंने बताया कि विदेश की यात्रा का इनका क्या उद्देश्य था? तो मुझे लगता है कि संतोषजनक नहीं है जो राज्यपाल का अभिभाषण रहा। जयराम मुख्यमंत्री, ये बयान एक विधायक का हो सकता है, वही विपक्षी पार्टी के विधायक का, कि आप जाके कब्जा कर लीजिए, आप उनसे ये करिए, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया हैं, इनको ये बयान ना देकर बल्कि उनको दबाव देना चाहिए था कि भाई आपको हर हाल में 75% रखना होगा, नहीं तो फिर उनको रिस्ट्रिकेट कर दीजिए। झारखंड में मुझे लगता है 1-2% कंपनियां ही ऐसी होंगी जो कंपनी एक्ट का अनुपालन कर रही है। बाकी आप किसी भी कंपनी के परिसर में जाकर अगर जांच करें, तमाम विषयों का जांच करें, मापदंडों का जांच करें, तो वो फेलियर हो जाएंगे। तो ऐसे में उनको सीधे रेड अलर्ट जारी कर देगी, भाई आप चलिए यहाँ से, निकलिए मेरे राज्य से। बहुत सारी उनको शिकायतें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केवल भाषणों में ऐसा कह रहे हैं। मैंने तो कहा कि हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं निजी कंपनियों के मामले में, क्योंकि झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में एक कंपनियों के द्वारा जो उत्पीड़न था वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी की उपज थे कॉमरेड ए.के. राय, जो मजदूर नेता थे, जो एक मैंने कह सकते हैं एक इंजीनियर थे। तो बिल्कुल एक कंपनियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनका उत्पीड़न, उनका शोषण, मजदूर के द्वारा मजदूरों का शोषण भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है झारखंड अलग राज्य की क्रांति में। जेपीएससी के छात्र हाँ नहीं ठीक है, नहीं फिर उसको हमने तुरंत, लेकिन जो विधायकों को सामान मिलता है वो भी दे रहे हैं। नहीं, उसको हमने चिट्ठी लिखकर दे दिया है और सामान हमने वितरण कर दिया था। देखिए आपको फिर बता रहे, हम नहीं लेने से जाहिर सी बात है वो तो या तो बंगला बंद होता, या तो फिर उनका कोई सहयोग लेता। आप अभी चले जाए, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूंगा जब सेशन चलेगा आप मेरे बंगले से होकर आइए, वहाँ सामान्य लोग गए हैं। और यही नहीं, मैंने कोई विधायक का प्रोटोकॉल नहीं, वो हमारे शयन कक्ष तक, वो हमारे तमाम कक्षों में जाकर आप जाकर देख लीजिए, आम लोग जाकर वहाँ पे बैठे हैं, वहाँ मैंने आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। तो कम से कम एक बंगला ऐसा हुआ जो आम जनता जिनके और विधायक के रांची आवास में कई दूरी होती थी, उसको मैंने पार्टनर काम किया, उसमें लोग रहेंगे। हम तो 15 दिन में एक बार आएंगे, बस मेरे नाम से विधिवत, वो खाली एक प्रोटोकॉल मेरे नाम से, बाकी वहाँ आम जनता रह रही है। आज से आप जाके, अभी से आप जाके देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। नहीं डुमरी नहीं, झारखंड डुमरी नहीं। मेरा ये सवाल है, नहीं आईफोन मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, ये हमारे, देखिए हम लोग कोई भी
कोई भी मोबाइल जो होता है वो हम लोग का तय नहीं होता है, आप ही हमको दे देंगे, इसको चलाइए। नंबर पर सवाल है, अगर हमसे पहले भी कोई विधायक सवाल कर दिए तो फिर भी मैं सवाल पूछूंगा, क्योंकि सवाल अब ऑनलाइन जाता है, सवाल को हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। जेपीएससी में बिल्कुल ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि जेपीएससी का मतलब होता है एक साल में एक एग्जाम। आज हम 2026 में है, उसके हिसाब से कम झारखंड में 26 जेपीएससी का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन ये 9वां है। हालांकि इसे गिनती में 14वां बताया जा रहा है, क्योंकि 7वां से 10वां और 11वां से 13वां एक साथ लिया गया था। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर की बात करें तो ये मात्र 9वां एग्जाम है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर इससे पहले का जो जेपीएससी एग्जाम था उसका जो अधिकतम एज का जो कट ऑफ था वह 2017 था, तो चूंकि आप उसके बाद ये एग्जाम ले रहे हैं तो 2018 होना चाहिए। और मैं सरकार से भी सदन के माध्यम से ये मांग करूंगा कि जेपीएससी की जो 2026 की परीक्षा ली जाएगी विज्ञापन संख्या 1/2026 के माध्यम से, उसमें अधिकतम आयु का जो कट ऑफ हो वह 1 अगस्त 2018 हो।